डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे आगे कैसा रहेगा बाजार। आज हम खास तौर से बात लहसुन, उड़द, जौ, अरहर, जीरा और सेब की करेंगे। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। मंगलवार को लहसुन के बाजार में रही रौनक। गुरदासपुर मंडी में आया 5,000 रुपए का उछाल। दोराजी मंडी में 250 रुपए चढ़कर 7,530 रुपए पर हुए उड़द के सौदे। कानपुर मंडी में रही 10 रुपए की नरमी। रायबरेली मंडी में 2,500 रुपए पर बिकी जौ। बस्ती मंडी में 2,232 रुपए पर रहा भाव। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे लहसुन के बारे में। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। सबसे बड़ा उछाल 5,000 रुपए का गुरदासपुर मंडी में दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडी में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्ट नेट के मुताबिक पंजाब की गुरदासपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहां 2 दिसंबर को लहसुन का भाव था 30,000 रुपए। 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 5,000 रुपए उछलकर 35,000 रुपए हो गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए चढ़कर 25,000 रुपए से 27,000 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 2 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 23,500 रुपए। 3 दिसंबर को इसमें 500 रुपए की तेजी आई और भाव 24,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 2 और 3 दिसंबर को लहसुन का भाव 19,500 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। तो हमने देखा कि लहसुन के क्या कारोबारी आंकड़े रहे। कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही, कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। किसान भाई इन तमाम आंकड़ों को मद्देनजर रखे मंडियों में आगे बढ़ें और अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अमरूद के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें। अमरूद के सौदे यहाँ पर 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में अमरूद के सौदे 1,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की हासी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद के सौदे 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में अमरूद के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अमरूद के सभी सौदे मंडियों में अमरूद की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात उड़द की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। गुजरात की धोराजी और राजकोट मंडी में बढ़त दर्ज की गई, वहीं कानपुर मंडी में सुस्ती भी देखी गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। उड़द के कारोबार पर भी आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,280 रुपए। 3 दिसंबर को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 7,530 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव 7,500 रुपए क्विंटल था। 3 दिसंबर को 125 रुपए चढ़कर भाव 7,625 रुपए क्विंटल हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में कमजोरी का रुख देखा गया। यहाँ 2 दिसंबर को उड़द का भाव 9,140 रुपए था, जो कि 3 दिसंबर को 10 रुपए लुढ़ककर 9,130 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली में 2 दिसंबर को उड़द का भाव 8,950 रुपए क्विंटल था। 3 दिसंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,950 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए अब रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनुज जी, हमने मौजूदा कई आंकड़े देखे उड़द के, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बाजार के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला। साथ ही हम पैदावार की बात करें, इस बार पैदावार में भी कमी देखने को मिलेगी। इन तमाम फैक्टर्स का बाजार पर क्या असर रहेगा? किसान भाई क्या आगे मुनाफा की गुंजाइश रखें? बात करें उड़द की, तो उड़द के बाजार में हमने भावों में एक मिला जुला रुख आते हुए देखा है। हमने देखा इस बार दालों की क्रॉप अच्छी पैदावार होती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उड़द के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार ने एमएसपी जरूर बढ़ाया है और उसकी वजह से हमने देखा कि पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उड़द के भावों में मिला जुला कारोबार या मंदी के साथ रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में उड़द का स्टॉक है, हमारे बाजार की राय के अनुसार, बाजार के एक्सपर्ट की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जौ, अरहर और जीरे की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर और जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम
अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव 2,450 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही बलिया मंडी की बात करें तो जौ की खरीद यहां पर 2,470 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ के सौदे 2,232 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, हमने बाजार के आंकड़े देखे, इन तमाम फैक्टर्स का बाजार पर आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिलेगा? किसान भाई किस प्रकार से रणनीति बनाए मंडियों का रुख करने से पहले? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने भावों में अगेन मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। जौ की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि मोटे अनाजों में हमने देखा है कि जौ की डिमांड भी बढ़ी है, मगर जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है और मंडियों में आवक आ रही है, हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है या भाव नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय जौ का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम्मी के देश भर में सौदे मंडियों में किस प्रकार से हुए। हरियाणा की बरवाला मंडी की बात करें, मौसम्मी यहां पर 3,800 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। पंजाब की खन्ना मंडी में मौसम्मी 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में मौसम्मी के सौदे 3,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी मौसम्मी के सभी सौदे मंडियों में इसकी आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब बात करते हैं अरहर के बारे में। मंगलवार को अरहर की आवक देश की ज़्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 3 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे 7,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की जम्बूसर मंडी में अरहर की खरीद 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 10,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों बाजार पर, और जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अरहर के अंदर अगेन हमने देखा है दालों में बम्पर क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। सभी दालों में हमने इस बार अच्छी पैदावार देखी है और लग रहा है कि इस बार अराइवल भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अरहर की पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है और हमने देखा है कि अच्छे मानसून की वजह से सभी दालों में पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो किसान भाई मंडियों का रुख करने से पहले एक्सपर्ट की एडवाइस को जरूर ध्यान में रखें, आप इस प्रकार से अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जीरे की करते हैं। अब कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 22,000 रुपये प्रति कुंटल। राज्य की अमरेली मंडी में जीरे की खरीद 20,350 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। गुजरात की ही राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 22,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,000
509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, हमने देखा कि किस तरीके से निर्यात भी बढ़ा है और जीरे की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन तमाम फैक्टर्स का आने वाले दिनों में बाजार पर क्या असर देखने को मिलेगा? किसान भाई जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में अगेन हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। इस बार लग रहा है कि जीरे की पैदावार बढ़ सकती है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जीरे की पैदावार बढ़ सकती है, उसका असर भावों पे रहेगा और हमने देखा है भावों में पिछले कई समय से गिरावट का रुख बना हुआ है। हमें लगता है कि आगे भी भाव सीमित दायरे में रहेंगे या भावों में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। पैदावार का असर रहेगा। निर्यात मांग कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसका असर भावों पर पड़ सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जीरे का स्टॉक है, बाजार के एक्सपर्ट की राय के अनुसार आप मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात सेब की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब के सौदे 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में सेब 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो इस दौरान सेब के सौदे 7,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात सेब की उपज की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में तेजी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही है। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जितने किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सेब का स्टॉक है, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए इस रिपोर्ट के जरिए, इन आंकड़ों के अनुसार आप मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गाजर के सौदों के बारे में। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। गाजर के सौदे यहाँ पर 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर गाजर 2,900 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी है, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में गाजर के सौदे 1,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी के अंदर गाजर का भाव 2,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि ये गाजर के सभी सौदे मंडियों में गाजर की आवक कैसी रही, उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किया गया है। अब वक्त हो गया है अपने एक्सपर्ट की तरफ रुख करने का और उनसे जानेंगे कि आज के मंडी खबर में किस कृषि जिन्स को लेकर वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस साझा करेंगे। आइए रुख करते हैं एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट की तरफ। अनुज गुप्ता जी, आज के मंडी खबर में क्या कुछ खास है हमारे किसान भाइयों के लिए? किस कृषि जिन्स को लेकर आप सलाह साझा करेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि फ़िलहाल अभी दालों में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, जिस तरीके से पैदावार बढ़ रही है और जिस तरीके से हमने इस बार अच्छा मानसून देखा है, लग रहा है कि आगे चलकर दालों में एक मिला जुला कारोबार रह सकता है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो दालों के अंदर भावों में कुछ मिला जुला कारोबार और नरमी के साथ रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को फिलहाल अभी दालों में मंडियों का रुख करना चाहिए, दालों को होल्ड ना करें, क्योंकि आगे भावों में दालों के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो अच्छी पैदावार के चलते किसान भाई अपनी दालों को होल्ड ना करें, आप मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल
आज अनुज जी, आपने कीमती समय निकालकर आपने हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी और रणनीतियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं मंडी खबर में। आज बस इतना ही। आज मंडी खबर के इस कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप फिलहाल बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। DD किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, DD किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची DD किसान की टीम, DD किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। DD किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद DD किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या आप पोल्यूशन से परेशान हैं? हम भी हैं। मैं रोहित मेहरा आज आपको 3 कारगर असरदार तरीके बताऊंगा जिससे आप पोल्यूशन से परमानेंटली सोल्यूशन पा सकते हैं। पंचवटी, त्रिवेणी, हरिशंकरी, मेरे साथ देखिए छत पर बागवानी, 7 दिसंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिखाएगा भारत की संस्कृति के हर पहलू को DD भारती पर। तो देखिए संस्कृति संवाद हर सप्ताह रविवार दिन में 1 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं।
एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डी। रूबी मिस्टर कुमार, दुनिया का सबसे बेशकीमत पत्थर। ये तो किसी बादशाह के ताज में होना चाहिए था। इसको लेने को वास्ते हम तो तख्त में मरने को तैयार थे। आज मालूम हुआ लोग हीरे की परस्तिश क्यों करते हैं। चोर पहचानने में मेरा दिमाग नहीं चलता, इसलिए तो मैं आप चारों को ऊंची सोसाइटी के ऊंचे लोग समझ बैठा। जन्म दिया जिनको तुमने, क्यों डस लिया उनको नाग देवता। नाग देवता। मैं आज रात को इस जजीरे से शालीमार लेकर, जब तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो। डर लगने लगा है मुझसे, कहीं आपका शालीमार चुरा के भाग ना जाऊं। सोचा था इन छोटी बातों के पीछे शायद एक अच्छा आदमी होगा। सैटरडे नाइट में फिल्म शालीमार 7 दिसंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।